हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो वोकेबलरी आपसे पूछी जाएगी उस वोकेबलरी में आपसे इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो संभावनाएं ऐसी है कि 3 से 5 इडियम एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जाएंगे। आपको पता है कि इसका आपको मीनिंग लिखना होता है। उस मीनिंग लिखने के बाद उसको आपको सेंटेंस में एक्सप्लेन करना होता है। सेंटेंस लिख के उसके मीनिंग को दिखाना होता है। ठीक है, तो हम उसी सीरीज में जो इडियम एंड फ्रेजेस हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम हजार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी में पूछे गए हैं, तो उन्हीं सबको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यह जो लेक्चर नंबर 10 है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 9 लेक्चर जो है वो इडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित अपलोड कर दिया है, जिसमें लगभग हमने 450 इडियम एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर लिया है। मेरा नाम सौरभ सिंह है। तो हम चलिए लेक्चर को देख लेते हैं। यदि आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हो, ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको यदि चाहते हो तो यहाँ पे हमारा पेड बैच चलता है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उस बारे में यहाँ पे विशेष रूप से जानकारी दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यह भी हमारा पेड बैच है। तो 4 पेड बैच चलते हैं जिसके बारे में जानकारी दी गई है। बाकी आप नंबरों पे बात कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। यदि आप मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो मेंस का टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। बाकी आप अपडेट रहना चाहते हो मुझसे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। इसको आप ज्वाइन कर लो, यहाँ से क्यूआर कोड से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो 1 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा पीडीएफ है। ये पीडीएफ नंबर 1 से मैं बता रहा हूँ। पीडीएफ नंबर 2 से मैं ऑलरेडी बता रहा था। पीडीएफ नंबर 1 से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो चीजें हैं उनको देखिए। तो सबसे पहला हमारा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कुछ ऐसी चीजें जो पहले लगती है कि खराब है, जब आप पहले देखते हो तो पहली नजर में तो लगेगा कि हमारे लिए ये खराब हो रहा है, लेकिन बाद में वो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बाद में वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो वही बोलते हैं छुपा हुआ वरदान। तो मतलब पहले कोई अच्छा कोई जो है वो गुड थिंग है, लेकिन पहले आपको वो बैड लगेगी। एट फर्स्ट वो बैड लगेगी। तो लूजिंग दैट जॉब वाज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। उसने उसका जॉब जो लूज हुआ, वो जॉब जो उसका छूटा, तो वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, क्योंकि इट पुशेस मी टू परस्यू माय पैशन। वो जो था जॉब में, जब मेरा छूटा तो मुझे पुश किया उसने। वो जो खाली टाइम था उसने मुझे पुश किया कि मैं अपने जो पैशन हो, मेरा जो गोल है, उसको मैं अचीव कर पाऊं, उसको मैं परस्यू कर पाऊं। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब वर्क लेट इनटू द नाइट। रात में देर तक जब काम करते हैं तो वो कहलाता है वर्न वर्न द मिडनाइट ऑयल ऑयल। ठीक है, तो सी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम। यदि आप एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहते हो तो यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब जब समय बीत जाता है तो अब पछतात क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो गुजरे हुए समय पे आप जो है वो अपना टाइम वेस्ट मत वरी मत करिए। तो उसको बोला जाता है क्राई ओवर स्पिट स्प्लिट मिल्क स्प्लिट मिल्क। ठीक है, टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपन। उसको आप चेंज कर नहीं सकते हो, लेकिन उस पे भी आप अपना जो टाइम है वो बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में चिंता करके। तो ये हो गया क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जस्ट मूव ऑन। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़िए और आगे की लाइफ को देखिए। ठीक है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है कि टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। ठीक है, तो ब्रेक द आइस ही टोल्ड अ जोक। ठीक है, तो बातचीत शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, इसका मतलब होता है कि आस्किंग समवन टू शेयर देयर थॉट्स। आप बहुत ज्यादा ग्रुप में बैठे हुए थे, वहां पे आपसे अपने विचारों को जानने के लिए कहा गया, तो बोला गया कि अ पेनी फॉर योर थॉट्स। यू सीम्स लॉस्ट यू सीम्स लॉस्ट अ पेनी फॉर योर थॉट। ठीक है, आप जो है वो लॉस्ट जो है वो नजर आ रहे हो, तो अपना विचार है वो आप बताइए कि क्या आप सच में भूल गए हो।
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो अपना कर्म दिखाइए ना कि शब्द। तो कर्म जो है वो शब्दों से अधिक बोलता है। तो व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, तो कैथनी और करनी में फर्क होता है, यही बोला जाता है ना। तो वही चीज यहाँ से दिखाई जा रही है कि आप करिए ना कि बस बोलते रहिए। तो स्टॉप प्रॉमिसिंग एंड शो मी योर एक्शन बिकॉज दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो बोलना से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको करके दिखाइए। ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब होता है टू मेक बैड सिचुएशन को वर्सन बना देना। एक तो सिचुएशन खराब थी, उसमें आप फिर से आके आग में घी का काम कर रहे हो, तो वो कहलाता है जैसे लड़ाई चल रही थी दो लोगों में और तीसरा आके बोल दिया कि तुम्हारे बारे में ये तो ऐसा कह रहा था, तो ये क्या हुआ? ये आग में घी डालने का काम हुआ। तो एड फ्यूल टू फायर, तो हिज कमेंट एडेड फ्यूल टू फायर ड्यूरिंग द डिबेट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है सेंटेंस बनाते समय कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो वर्ब होगा उसी में चेंज करना पड़ेगा। देखिए, एड को एडेड कर दिया है, लेकिन और कोई भी चेंजेस इडियम एंड फ्रेजेस में नहीं होता है। ठीक है, एन आर्म एंड अ लेग। एंड आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब होता है समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। कुछ चीज जो बहुत महंगी होती है वो एन आर्म एंड लेग कहा जाता है। तो दिस फोन वाज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। someone is saying about iPhone 16। ठीक है, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब होता है कि टू टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। तो कड़वी सच्चाई को आप स्वीकार करिए और अपना जो आपने गलतियां की है उसे सुधारिए। तो ये कहलाता है बाइट द बुलेट। तो सी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड गो फॉर सर्जरी। ठीक है, उसकी जो सर्जरी की आवश्यकता है डॉक्टर बोल रहा था, लेकिन वो मना कर रही थी। तो ये सच्चाई है कि आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। तो फाइनली सी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड गो फॉर सर्जरी। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, इसका मतलब होता है नैरो स्किप और सक्सेड। ठीक है, नैरो स्किप, बहुत बाल बाल जब आप बचते हो तो वो कहलाता है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है, तो ही पास द एग्जामिनेशन, ही पास द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब एकदम बाल बाल से बच गए, बाउंड्री लाइन पे थी। ठीक है, बाउंड्री लाइन पे था ही है ना, तो था हो गया। ठीक है, उसके बाद है काउट बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। काउच बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस मतलब दो कठिन विकल्पों के बीच में फंस जाना। तो टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ नो गुड ऑप्शन, कोई भी आपके पास जो है वो ऑप्शन नहीं हो, आगे कुआं पीछे खाई, वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ही वॉज काउट बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस व्हेन ही हैड टू चूज बिटवीन जॉब एंड फैमिली। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन बनेगा वो कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ठीक है, उसके बाद कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब होता है टू डू समथिंग चीपली और केयरलेसली टू सेव टाइम और मनी। ठीक है, तो शॉर्टकट लेना बोलते हैं कट कॉर्नर्स। सीधी सी बात है, शॉर्टकट लेना। टू डू समथिंग चीपली एंड केयरलेसली टू सेव टाइम और मनी, बिना सोचे समझे चीजों को कर देना, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं जल्दी से उस चीज को कर पाऊं, या फिर आप चाहते हो कि मेरा पैसा उससे बच जाए। तो डू नॉट कट कॉर्नर वाइल प्रिपेयरिंग दिस प्रोजेक्ट। अब जब अपना पढ़ाई कर रहे हो तो शॉर्टकट लेने का प्रयास मत करिए, आप थॉरोली चीजों को पढ़िए। ठीक है, तो डू नॉट कट कॉर्नर वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। यू डोंट जस्ट हैव टू रट्टा लगा लेना है आपके ऐसे को। नो, यू हैव टू बिल्ड योर राइटिंग स्किल। दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ यू कैन राइट अ गुड essay रादर देन रटना। ठीक है, डेविल्स एडवोकेट मतलब होता है टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट टू टेस्ट द आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब जानबूझ के विरोध करना किसी चीज को, आप जानते हो कि वो चीज जो है वो गलत है। जैसे आप डॉरी सिस्टम पे बात कर रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि डॉरी सिस्टम गलत है, लेकिन आप जो है वो अपने विरोधी इस ग्रुप के जो लोग हैं उनसे आप तार्किक रूप से बात करना चाहते हो कि आखिर मैं इस इसके सपोर्ट में क्या पॉइंट दे सकता हूँ, ये निगेटिव वाला है। तो जब आप किसी गलतियों को जानते हुए भी जानबूझकर उसका विरोध करते हो तो वो कहलाता है डेविल्स एडवोकेट। तो ही प्लेड डेविल्स एडवोकेट जस्ट टू स्पीक डिस्कशन। ठीक है, क्योंकि डॉरी सिस्टम पे हम बात कर रहे थे। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, तो समय से पहले निष्कर्ष पे आप मत पहुंचिए। डोंट एज्यूम सक्सेस बिफोर इट्स हैपन। तो आपने क्या किया कि आपका एग्जामिनेशन प्री निकल गया और आपने जो है वो मेंस की तैयारी सही से की नहीं, और पहले ही जो है वो ढिंडोरा पीट दिया कि जो है वो हमारा तो सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो डोंट
काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, वेट फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट आने दीजिए फिर देख लीजिएगा कि क्या हुआ है। एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर बुराई में कुछ न कुछ तो अच्छा होता है, तो एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, कोई भी बुराई सिचुएशन है, कोई भी बुरा सिचुएशन है, उसमें कुछ न कुछ तो अच्छा होगा ही। तो इवन दाउ शी लॉस्ट हर जॉब, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब कुछ न कुछ तो अच्छा इसके लिए होगा ही, वो अपने फैमिली के साथ अच्छा समय गुजार सकती है, या फिर वो उसका जो कुछ एम्बिशन और बचा हुआ है वो कर सकती है, वो गार्डनिंग कर सकती है। तो ऐसा कुछ आप जोड़ सकते हो। गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब अनकंट्रोल्ड हो जाना, अनकंट्रोलेबल। तो द सिचुएशन इन मणिपुर इज गेट आउट ऑफ हैंड, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज इम्पोजेस प्रेसिडेंट रूल इन द मणिपुर। कल जो है वो मणिपुर में शाम में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, तो वहां से आप इसको जोड़ सकते हो। एग्जाम्पल है कि द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड क्विकली ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जो सिचुएशन था वो आउट ऑफ हैंड चला गया, कंट्रोल से बाहर चला गया। तो आप वो मणिपुर वाला भी डाल सकते हो, अभी रिसेंट में वो हुआ है, तो वो आप डाल सकते हो, वो लिखना अच्छा होता है करंट सिचुएशन में जब एग्जाम्पल आप देते हो तो। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट मतलब किसी पे भरोसा करना, टू ट्रस्ट समवन विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के किसी पे भरोसा कर लेना। आप अनजाने व्यक्ति पे जब भरोसा कर ले हो तो वो कहलाता है गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो आई गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट व्हेन ही एक्सप्लेन्ड हिज एब्सेंस। ठीक है, जब उसने अपने एब्सेंस होने का कारण बताया, तो बिना डाउट के मैंने उस पे भरोसा कर लिया, तो वो कहलाता है बेनिफिट ऑफ द डाउट, गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट इशू, क्या आखिर समस्या है, दैट्स व्हाई मणिपुरीज आर प्रोटेस्टिंग। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री शुड होम मिनिस्ट्री शुड हिट द नेल ऑन द हेड, होम मिनिस्ट्री शुड हिट द नेल ऑन द हेड टू नो द करेंट सिचुएशन ऑफ मणिपुर। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। तो सी हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही डिस्क्राइब द इशू। ठीक है, तो उसने इशू जब बताया तो वो इशू के जड़ तक वो पहुंच गई। ठीक है, इन द हेड ऑफ द मोमेंट, इन द हेड ऑफ द मोमेंट, इन द हेड ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है एक्टिंग इम्पल्सिवली ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब बोलते हो ना आवेश में आकर कुछ बोलना या फिर कुछ करना, तो वही होगा गुस्सा में आकर जब कुछ ना, गुस्सा का ही सिनोनिम आवेश होता है। तो इम्पल्सिवली जब आप रिएक्ट करते हो अपने इमोशन के कारण बहुत स्ट्रांगली, तो वो कहलाता है इन द हेट ऑफ द मोमेंट। सी सेड दोज थिंग इन द हेट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि वो स्ट्रांगली इमोशनल से भरी हुई थी, जिस कारण से वो उन्होंने इस बात को कहा। ठीक है, इट टेक टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टैंगो मतलब बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन। आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मणिपुर में जो सिचुएशन हुई उस समय, तो कोई एक जनजाति की वहां पे गलती नहीं थी, दोनों की थी। तो वही यूज कर सकते हो कि इट टेक्स टू टू टैंगो मतलब दोनों की गलती होना, बोथ पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, तो डोंट ब्लेम हिम अलोन, इट टेक्स टू टू टैंगो। उसके बाद किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन मतलब टू अचीव टू गोल्स विथ अ सिंगल इफोर्ट, मतलब एक पंथ दो कार्य जो बोलते हैं ना, वही चीज यहाँ पे हो जाएगा। तो क्रॉपलिंग बाय क्रॉपलिंग वी वी कैन सेव मनी एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, तो क्रॉपलिंग करने से क्या होगा कि या तो आपका मनी भी बचेगा और पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा, तो एक पंथ दो कार्य हो गया। ठीक है, उसके बाद लेट द कैट आउट ऑफ द बैग,
लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब जो सीक्रेट आप जानते हो उसको उजागर करिए, रहस्य को उजागर करना। तो रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, अचानक से को जो रहस्य था वो उजागर नहीं करना था, लेकिन एक्सीडेंटली हो गया वो, अचानक से मुंह से निकल गया। देखिए हिंदी और अंग्रेजी में यही फर्क होता है। हिंदी इसका देखिएगा तो रहस्य उजागर करना होता है, कहीं भी यही नहीं, यहाँ नहीं लिखना है कि एक्सीडेंटली वो उजागर हो गया, असहज रूप से हो गया। ये कहीं नहीं हिंदी में लिखा है, लेकिन देखिए इंग्लिश में एक्सीडेंटली लिखा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मीनिंग्स इंग्लिश में ही लिखिएगा ना, याद करिएगा ना, समझिएगा ना, तभी आप उसका करेक्ट वर्ड लिख पाओगे। यदि आप इस तरह से रहस्य उजागर करने का स्पेलिंग के अनुसार मीनिंग बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, तो वो सही मीनिंग नहीं दे पा पाएगा। वहीं ये जो एक्सीडेंटली के साथ आप याद करोगे तो वो सही मीनिंग दिखाएगा, ठीक है? तो जब अचानक से एक्सीडेंटली जब आप रहस्य खोल देते हो, रहस्य उजागर कर देते हो, तो उसको कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो सी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ठीक है? मतलब दोस्त में बातें कर रहे थे, सरप्राइज पार्टी के बारे में किसी को नहीं बताना था, लेकिन वो अचानक से उसके मुंह से निकल गया। तो जब निकल गया ना मुंह से, तो उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है? मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, मेक द माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल मतलब छोटी बात को बड़ा बना देना। तो स्ट्रॉम इन ए कॉफी कप इसीलिए यूज भी किया जाता है। तो टू एग्जेक्रेट अ माइनर इशू, एग्जैगरेट अ माइनर इशू मतलब छोटी सी बात थी उसको बढ़ा चढ़ाकर बड़ा बना देना। बस बात थी कि दो व्यक्ति जा रहे थे और दोनों आपस में टकरा गए थे, छोटी सी बात थी, लेकिन इसके लिए ही दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि गोली तक चल गई। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप सिचुएशन एज्यूम कर सकते हो याद करने के लिए। तो डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, इट्स जस्ट अ स्क्रैच। ठीक है, ये बस स्क्रैच है, इतनी बड़ी बात आप मत कहो कि मेरा ये हो गया वो हो गया, पैर टूट गया ये हो गया। ठीक है, मिस द बोट, मिस द बोट मतलब होता है मिस एन अपॉर्चुनिटी। यू डोंट हैव टू मिस द बोट, यू डोंट हैव टू मिस द बोट अबाउट सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन। यह जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसको मिस आपको नहीं करना चाहिए। तो सी मिस द बोट बाय नॉट अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑन टाइम। ठीक है, जब टाइम था उसी समय उसको अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ना तो उसे समय मिल पा रहा है और ना ही वो अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। तो जब आप एक गुड अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो, मिस कर देते हो, तो वो कहलाता है मिस द बोट। ठीक है, नॉट ए स्पार्क ऑफ डिसेंसी, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी इसका मतलब होता है लैकिंग गुड मैनर, कोई भी गुड मैनर नहीं है। तो योर चाइल्ड डू नॉट हैव योर चाइल्ड डू नॉट हैव अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। ठीक है, मतलब उसके पास कोई भी शिष्टाचार है ही नहीं। तो हिज बिहेवियर शोड नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। ठीक है, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, उसका जो बिहेवियर है उसमें कोई भी शिष्टाचार नजर नहीं आता। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन मतलब एक्सट्रीमली जब हैप्पी रहते हो तो वो ऑन क्लाउड नाइन कहते हैं, बहुत खुश होना। तो सी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज। ठीक है, उसके बाद 27th नंबर है कि आउट ऑफ द फ्राइंग पैन ऑन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। ठीक है, जो आप जो पैन था जिस पे आप खाना बनाते हो, तो उस पे उससे बाहर चला गया और सीधे फायर में ही चला गया, आग में ही चला गया। तो गो फ्रॉम बैड सिचुएशन टू वर्सन, एक तो मछली पहले ही फ्राई हो रही थी यहाँ, अब उससे भी बुरा हो गया कि मछली आग में गिर गई। तो पहले तो बैड सिचुएशन था ही, लेकिन बाद में और भी बैड सिचुएशन हो गया, वर्सन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई। तो क्विटिंग नहीं, क्विटिंग मतलब छोड़ना। क्विटिंग हिज जॉब विदाउट अनदर लाइंड अप वाज लाइक जंपिंग आउट ऑफ द फ्लाइंग पैन इनटू द फायर। बिना अगले जॉब को मिले हुए उसने जॉब छोड़ा, तो ये उसके लिए बुरे से बुरे हालत में जाना था। ठीक है, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब होता है बहुत आसान काम करना, समथिंग वेरी इजी टू डू। द टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रतिभाशाली थी। पुल समवन्स लेग, टू जोक और टीज समवन, जब किसी पे जोक करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, टीज करते हैं, तो वो कहलाता है पुल समवन्स लेग। तो ही जस्ट पुलिंग योर लेग, डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है, वो बस आपका जोक उड़ा रही है, मजाक कर रही है, टीज कर रही है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग मतलब बहुत तेज बारिश होना, टू रेन वेरी हैवली।
तो वो कहलाता है रनिंग रनिंग कैट्स एंड डॉग। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड, बेटर स्टे इंडोर। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो नोटिस आया। रन आउट ऑफ स्टीम, रन आउट ऑफ स्टीम मतलब टू लूज एनर्जी और इंथुसियाज्म। जो आपके पास एनर्जी थी, जो आपके पास उत्साह था, वो सब आपका खत्म हो जाता है, तो वो कहलाता है थक जाना। ठीक है, तो ही रेन आउट ऑफ स्ट्रीम, ही रेन आउट ऑफ स्ट्रीम हाफ वे थ्रू द मैराथन। ठीक है, आधा मैराथन ही उसने दौड़ा, उसके बाद वो बहुत ज्यादा थक गई, उसका उत्साह जो है वो खत्म हो गया। सी आइज टू आइज, सी आइज टू आइज मतलब टू एग्री विथ समवन, तो दे डोंट सी आइज टू आई ऑन मोस्ट पॉलिटिकल इश्यूज। दो लोग हैं, तो पॉलिटिकल इशू में वो एक दूसरे के सहमति नहीं दिखाते हैं, तो सी आइज टू आइज वो नहीं दिखाते हैं, तो दे डोंट सी आई टू आई ऑन मोस्ट पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस मतलब टू अवॉइड टेकिंग साइड, मतलब किसी के साइड आप नहीं लोगे, आप तटस्थ जब रहोगे। ठीक है, तो वो कहलाता है सिट ऑन द फेंस। तो स्टॉप सिटिंग ऑन द फेस एंड चूज वन साइड, चूज अ साइड, ऐसा जो है वो बोला जा सकता है जब कोई आप तटस्थ जब रहते हो। ठीक है, स्पीक, स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल मतलब व्हेन समवन यू आर टॉकिंग अबाउट अपीयर्स, किसी की बात करते ही जब वह आ जाता है, होता है ना कि किसी की आप शिकायत कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो और अचानक से आ जाता है, तो वो कहलाता है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही जस्ट वॉकड इन, उसके बारे में ही बात कर रही थी और वो आ गया, तो सिचुएशन खराब यहाँ पे हो जाती है। स्पिल द बिन्स, स्पिल द विंस मतलब, स्पिल द विंस मतलब होता है सीक्रेट को खोलना। यह सीक्रेट जो है वो एक्सीडेंटली नहीं खुलेगा। अभी इससे पहले हमने देखा था कि वो एक्सीडेंटली हो जा रहा था। ठीक है, अभी आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे देखिए वो कैसा हो रहा था, तो वो एक्सीडेंटली होता था, लेट कैट आउट द बैग, आउट ऑफ द बैग, वो एक्सीडेंटली रिवील हो रहा था। लेकिन यह वाला जो सीक्रेट है वो एक्सीडेंटली रिवील नहीं हो रहा है, तो स्पिल द बीन्स मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, तो डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। तो इंग्लिश मीनिंग इसीलिए जरूरी होता है। टेक विथ अ गेन ऑफ सॉल्ट, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली, मतलब किसी को सीरियसली उतना नहीं लेना है आपको। ठीक है, कोई चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। टू जब होता है वो सामान्यतः नेगेटिव वे में यूज किया जाता है। यू आर टू गुड, तो मतलब सामान्यतः तो ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन जब पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाएगा इसका मतलब होगा कि वो बहुत एक्सप्लेंडेड में यूज किया जाएगा, बहुत ज्यादा जब अच्छा हो तो। जब आप ग्रामर पढ़ोगे, एडवर्ब पढ़ोगे, तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली मतलब सावधानी से विश्वास करना, किसी को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। तो टेक हिज एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट नहीं है, तो इसको आप सीरियसली नहीं ले सकते हो कि जो आप जीरा पीजिएगा तो आपका वेट खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कोई रिसर्च है ही नहीं, तो उसको सीरियसली मत लेना चाहिए। आजकल के जो यूट्यूबर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे जो है वो ऐड के लिए चीजें करते हैं कि सीड, जो विनेगर आप पियोगे तो आपके वेट जो है वो कम होगा, चिया सीड पियोगे तो वेट कम होगा, ब्लैक कॉफी पियोगे तो वेट कम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई रिसर्च ऐसी नहीं है। हाँ, पड़ता भी इफेक्ट है तो वो एकदम जीरो मिनिमम पड़ता है, टेंस टू जीरो रहता है वो। ठीक है, टेंस टू जीरो वो रहता है, तो आपको इन सब पे ध्यान नहीं देना है उतना, बिलीव नहीं करना है, सीरियसली नहीं लेना है, तो टू टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, बॉल इज इन योर काउंट, द बॉल इज इन योर काउंट मतलब इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन, मतलब अब तुम्हारा फैसला है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना है। तो द बॉल इन योर कोर्ट, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इन योर कोर्ट। रिले रेस चल रही है, वहां पे ऐसे ऐसे दौड़ना होता है, तो तीन चार मिल के दौड़ते हैं। तो ये पहला वाला बोल रहा था कि मेरा काम खत्म हुआ, अब आप लो इसको दौड़ो, तो वो ये सिचुएशन से आप इसको समझ सकते हो। द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है टू एंजॉय द एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, टू एंजॉय द एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट थिंग, दो अलग अलग चीजों का जब आनंद उठाते हो आप, और वो एडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ टू अदर थिंग, दोनों अलग अलग चीजों का जब आप आनंद उठाते हो तो वो कहलाता है। तो वॉकिंग फ्रॉम होम,
वर्किंग फ्रॉम होम ऑफर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट। तो ये आप यूज कर सकते हो। 39 है, टाइम्स फायर व्हेन यू आर हैविंग फन। टाइम फाइल्स नॉट फायर, टाइम फाइल्स व्हेन यू आर हैविंग फन, मतलब टाइम पासेस क्विकली व्हेन यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। आप जब, ये प्रेजेंट आपका है ना, तो आप जब पीछे देखिएगा ना, तो लगेगा कि कितना जल्दी ये 20 साल जो है वो गुजर गया। पीछे देखने पे पता ही नहीं चलता कि कितना जल्दी गुजर गया। वहीं आपका जो वर्तमान समय है, जो मेहनत का समय है, वो आपको बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है? तो वही कहलाता है कि जब आपको अच्छा समय होता है, एन्जॉयबल समय होता है, तो वो पता ही नहीं चलता कि कब पास हो गया। आवर वेकेशन एंडेड सो सून, द टाइम फाइल्स व्हेन यू आर हैविंग फन। ठीक है? टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के डेलिबरेटली अनदेखा जब करते हो, तो वो कहलाता है जो है वो टर्न अ ब्लाइंड आई। द मैनेजर टर्न अ ब्लाइंड आई टू द मिरर मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, मिरर नहीं माइनर मिस्टेक, छोटी सी गलती जो था उसको जो है वो नजर अंदाज कर दिया मैनेजर ने। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब फीलिंग अनवेल और सिक, जब आप बीमार होते हो तो अंडर द वेदर, वेदर कहलाता है। आई कुडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है? उसके बाद वॉल्क ऑन एग सेल्स, वॉल्क ऑन एग सेल्स मतलब टू एक्ट वेरी केयरफुली टू अवॉइड सेटिंग समवन, किसी को नाराज नहीं करना है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसके लिए वॉक ऑन एग सेल, जो अंडे का छिलका है उस पे चल रहे हो तो वो टूटे नहीं, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो सिंस देयर आर्गुमेंट ही हैज बीन वॉकिंग ऑन एग सेल अराउंड हर। ठीक है? मतलब बहुत ध्यान रखता है कि उसको कोई भी जो है वो अपसेट वो ना हो जाए। ठीक है? वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज मतलब समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट एज इज एंड इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट, कुछ पास्ट में हुआ है जो कि अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसके लिए बोलेंगे कि वाटर अंडर द ब्रिज। ब्रिज के अंदर से पानी जाने दो, ऊपर तो नहीं आए ना, तो पुरानी बातों जो हुए हैं वो अब मायने नहीं रखती। तो वी हैड आवर डिफरेंसेस, हमारे बीच जो है वो कई सारे डिफरेंसेस थी, कई सारे हमारे मतभेद थे, बट दैट ऑल वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। अब जो है वो सारी चीजों भुलाइए और हम जो है अपनी दोस्ती को कायम रखेंगे। ठीक है? वेन वेन पिग्स फ्लाई, वेन पिग्स फ्लाई तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन, क्या कभी पिग्स फ्लाई कर सकते हैं? तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। तो कुछ ऐसा सिचुएशन जो कभी होने ही नहीं वाला है, तो उसको बोलते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। तो ही विल क्लीन हिज रूम व्हेन पिग्स फ्लाई, तो हो ही नहीं सकता है कि वो कभी अपना रूम जो है वो क्लीन करे। ठीक है? उसके बाद है रैप योर हेड अराउंड समथिंग, रैप योर हेड अराउंड समथिंग मतलब अपने सिर को किसी चीज में लपेट लेना। टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लेक्स मतलब कि कोई बहुत कठिन चीजें थी, कोई मुश्किल चीजें थी और आपने उसको समझने की कोशिश किया, तो वो कहलाता है, उसको आपने समझ लिया, तो वो कहलाता है रैप योर हेड अराउंड समथिंग। आई कांट रैप माई हेड अराउंड दिस कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी। ठीक है? यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर मतलब डोंट जज समथिंग बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस। अब कोई टैटू करवाए हुए है लड़का या फिर लड़की, तो ये ऐसा नहीं संभव है कि वो पढ़ने लिखने में ठीक नहीं होगा, वो उसका जो व्यक्तिगत विकास है वो सही नहीं होगा, मानसिक विकास सही नहीं होगा, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि वो सोशल नहीं है। तो ऐसा नहीं आप कर सकते हो। डोंट जज समथिंग बेस्ड ऑन हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस पे नहीं करना चाहिए। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सी मच काइंडर देन सी लुक्स। ठीक है? उसके बाद योर गेस इज एज गुड एज माइन, तो आई डोंट नो द आंसर एनी मोर देन यू डू। अब जो भी चीजें आपको जितना पता है उतना हम भी जानते हैं, तो मुझे जो पता है वो भी आपको पता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानता हूं। ठीक है? तो वेयर ही वेंट, यू योर गेस इज गुड एज माइन, योर गेस इज एज गुड एज माइन मतलब मुझे भी नहीं पता है वो कहाँ गया। जैसा तुम्हारा सिचुएशन है वैसा ही मेरा सिचुएशन है, उसे पता था लेकिन वो कहाँ चला गया, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स मतलब होता है टू ब्रिंग स्टडिंग सीरियसली। तो आप सीरियसली जब स्टडी स्टार्ट करते हो तो उसको कहलाता है हिट द बुक्स।
आई नीड टू हिट द बुक्स इफ आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन, मतलब हमको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा यदि मुझे एग्जामिनेशन पास करनी है तो। हिट द सैक मतलब टू गो टू द बेड, ऑलरेडी मैंने इन सब चीजों को बताया रखा है। आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक मतलब मैं सोने अब जा रहा हूँ। ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, पुशिंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ द एक्शन, मतलब गलत दिशा में आप जब प्रयास करते हो तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगा। तो यू डोंट हैव टू ब्रेक ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। इफ यू थिंक आई टुक माई मनी, आई टुक द मनी, यू आर ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब यदि तुम सोचती हो कि पैसा मैंने लिया है तो ऐसा नहीं है, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ये पुलिस को जो है वो एक व्यक्ति ने बताया, ठीक है। तो ये रहा वीडियो जहां पे हमने टोटल 50 इडियम फ्रेजेस को काफी डिटेल से डिस्कस किया, उनके मीनिंग्स को देखा और उसके जो कि वाक्य में क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, उनको कैसे आपको प्रयोग करना है, ये सब हमने डिटेल से देख लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि मैं जब आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप तो इतना कर ही सकते हो। बाकी आप इंटरेस्टेड हो बैच ज्वाइन करने में तो आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।